सिस्टम इस चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन के मसले के साथ कंसर्न हैं, जिनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें यहाँ पर आज बताना चाहता हूँ। कि देखिए, सबसे पहले जो एक यहाँ पर एक नोटिस निकला था, वो नोटिस हमने पहले बताया कि वो नोटिस सही नहीं था, डिफेक्टिव था। और एक यहाँ पर एक जो कमेटी बनी थी, चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी, अब चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी उन्होंने ऑलरेडी हीरानगर में गलत डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। वो सामने दिख रहा है कि वो रूल्स जो है, हमारे जो चैम्बर अलॉटमेंट रूल्स हैं, उनकी सरासर वायलेशन है, और वो वायलेशन हम इस कठुआ में नहीं चलने देंगे, ये हमने क्लियर किया हुआ है। इस कठुआ में चैम्बर्स की जहां तक बात है, वो चैम्बर जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग बांटे जाएंगे, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि आपने चैम्बर किनको देने हैं। आप कहते हो जी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, पर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की डिफिनेशन क्या है? आपने उस पर सोचा पहले? आपने क्या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की लिस्ट बनाई कि कौन कौन लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं यहां पर? आपने वो चीजें क्लियर नहीं की। कमेटी को कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कमेटी में मनमानी ढंग से चीजें की जा रही हैं, और हम मनमाने ढंग से ये चीजें चलने नहीं देंगे। अगर ये इतना विवाद उत्पन्न हो गया है, तो मैं ये समझता हूं कि कमेटी को नैतिकता आधार पर मेंबर्स को इस्तीफा देना चाहिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से, क्योंकि उनके कार्य पर, उनके कामों पर ऑलरेडी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और हीरानगर की एक मिसाल है उनके सामने, इससे बड़ी मिसाल और कोई हो नहीं सकती कि इससे पहले कि जहां पर कठुआ में भी इस तरह की बातें दोहराई जाएं, तो ये मैं उन मेंबर से, सभी मेंबर जितने भी हैं, चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी और मेंबर, सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर उनको नैतिकता के आधार पर यह कमेटी का इस्तीफा देना चाहिए, और इस कमेटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और सारे पक्षों को लेकर उसका पुनर्गठन होना चाहिए, और उसके बाद जो है चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन की और बढ़ना चाहिए, और एक दोबारा से एक नोटिस निकले, सीनियरिटी लिस्ट बने, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो क्लियर हो मेंबर्स को कि किन लोगों को जो है अलॉटमेंट जो भी यहाँ पर हमारे जो 30 से ज़्यादा 36 के करीब जो चैम्बर्स हैं वो मिलने हैं, उन लोगों का नाम क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन एलिजिबल हैं। ये हवा में हवाबाजी बातें नहीं चलेंगी। तो ये हमारी यही मुख्य मांग है कि इस कमेटी का जो है, ये पहली कमेटी जो ऑलरेडी बनी है, जो गलतियां पर गलतियां कर रही है, उस कमेटी को डिसॉल्व करना चाहिए, और दूसरी जो है एक नई कमेटी का गठन हो, और नई कमेटी में अगर उनके ही समकक्ष जो है ऑफिसर जो हैं, उनके ही पैरेलल के ऑफिसर, चाहे वो सांबा से आए, चाहे जम्मू से आए, चाहे उधमपुर से आए, कहीं से भी आए, श्रीनगर से आए, चाहे दिल्ली से आए, हमें कोई उससे इतराज नहीं है, वो लोग उसमें आ सकते हैं, और नई कमेटी का गठन हो, और वो सारे पक्षों को जो है, सारी चीज़ों को सुनने के बाद, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद जो है वो इंसाफ करे, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो। इसलिए हमारी यही मांग है कि वो कमेटी भंग होनी चाहिए, और दोबारा से कमेटी गठन होना चाहिए, दोबारा से नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर नोटिस निकलना चाहिए, और हमारे से जो भी बन पड़ेगा, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, हमारे साथ या अन्य लोगों के साथ बेइंसाफ किया जाता है, तो हम ये कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। और इसके लिए हमें अगर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े उससे भी हम परहेज नहीं करने वाले हैं। यही हमारी मांग है।